मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। बात पतेकी से मैं अजय कुमार त्यागी। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो भी विश्व में प्रचलित धर्म हैं या मज़हब हैं, रिलीजन्स हैं, वो स्थापित हैं। वो कोई 1500 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, कोई 3000 साल पहले, कोई 600 वर्ष पहले स्थापित किए गए थे। उनके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया था। उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट्स है। उनके अंदर इंसानियत का ध्यान रखा गया था, मगर उससे कहीं ज़्यादा ये जोर दिया गया था कि उनकी ही विचारधारा मान्यता को और धर्मों के से ज़्यादा प्रभावित माना जाए। और उनकी कोशिश रही कि इसके इतर या इसके विरुद्ध कोई विचार पनपने ना पाए। यही एक विचार, यही एक मान्यता उन धर्मों या मजहबों के बीच विवादास्पद के कारण रहा और वो हजारों वर्षों से आज भी जारी है। इंसान ने तरक्की बहुत की, उन्नति हुई, प्रगति हुई, विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ गया, मगर धार्मिक का विषय देखें तो उससे कहीं ज़्यादा कट्टरता अभी भी जीवित है। यही कारण है इतनी सुख सुविधाओं, इतनी संपन्नता होने के बाद भी विश्व शांति कोसों दूर है। मेरे प्यारे मित्रों, इसका कारण ये है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब सवाल ये है, इसका इलाज क्या है? कुछ लोग बम, बारूद, गोला, मारकाट इसका इलाज मानते हैं, मगर इसमें परेशानी ये है कि ये शुरू हुआ तो बहुत लंबे समय तक चालू रहेगा और जीत हार का निर्णय हो भी पाएगा, वो भी विश्व स्तर पर एक मुश्किल पहेली होगी। और इस दौरान हमारे बच्चों या महिलाओं या निर्दोष लोगों पर कितने अत्याचार होंगे, इसकी विवेचना करना भी बहुत कठिन हो जाएगा। आज के विश्व में भी गाजा में आप देख सकते हो क्या हो रहा है। यूक्रेन रशिया युद्ध जारी है। दुनिया के और कोनों में भी इसी तरह की संभावनाएं या आशंकाएं उभरती आ रही हैं। विश्व शांति की दौर से हम दूर की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो दूसरा विचार क्या हो सकता है? दूसरा विचार ये हो सकता है कि सभी वर्ल्ड लीडर्स की जिम्मेदारी है और विश्व भी की जनता भी बहुत कुछ समझती है। सभी लोग साक्षर हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो सोच सकते हैं। रिलीजियस या कुछ भी चीज़ें जहन से शुरू होती हैं और इस जहन को जीवन के शुरुआती दौर से ही जहरीला करने की कोशिशें ज़्यादातर धर्म करते आ रहे हैं। करा क्या जाए, किया क्या जाए। सभी वर्ल्ड लीडर्स को और रिलीजियस लीडर्स को बैठाकर एक बात कहनी होगी। वो कहनी ये होगी कि इन धर्मों की स्थापना, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ अरसे पहले हुई। उनमें ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। सनातन धर्म, प्रकृति का मूलभूत उपासक, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का सम्मान, उनमें ये बात नहीं। जिनमें ये बात नहीं, उनमें भी कुछ ग्रंथ बाद में कुछ लोगों ने जाति के आधार पर या अन्य किसी विषय के आधार पर कुछ कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद लिखा हुआ है।
मेरा ये मानना है। सभी को एक प्लेटफॉर्म पर कोशिश करनी चाहिए कि जो रिलीजन में को एग्जिस्टेंस की भावना नहीं, दूसरे की समाहित करने का कोई क्लाउज नहीं, उनको अमेंड किया जाए। ये काम बहुत आसान है, धर्मगुरु भी समझते हैं इस बात की आवश्यकता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, हो इसलिए नहीं रहा, राजनीति से धर्म को अलग माना जाता रहा है, जबकि राजनीति धर्म एक दूसरे के पूरक साबित हो सकते हैं। विश्व शांति की तरफ एक कदम हो सकता है अगर यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म, यजीदी का धर्म, पारसी, ये जो भी कुछ है, इन सबको, सबके वर्ल्ड लीडर्स, सबके एजुकेटेड एलिट क्लास की एक बोर्ड बनाकर, इंटरनेशनल बोर्ड बनाकर पूरे विश्व की देखभाल की जरूरी होगा। उन क्लाउजों को जो टकराती हैं एक दूसरे से, उनको मॉडिफाइड किया जाए। और कुछ लोग बोलते हैं रामायण में ये लिखा है, मनुष्य स्मृति में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। जो भी विवादास्पद बातें हैं उनको मॉडिफाइड किया जाए। धर्म अलग अलग होंगे तब भी, मगर एक दूसरे की कोएग्जिस्टेंस, उनके विचारों का उसमें समाहित होना आवश्यक है। तब तक ये प्रयास नहीं होगा, तब तक आप कितनी कोशिश कर लें, विश्व में शांति का पनपना मुश्किल है। इस तरफ मैं ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि जो हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, इसमें नुकसान पूरी मानवता का होता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो युद्ध पुरातन में भारत भूमि पर हुए, उनमें कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि दुश्मन की विजेता बनने के बाद दुश्मन की महिलाओं को बेइज्जत किया गया, उनकी नीलामी की गई, बच्चों को काटा गया। इस तरह की कोई भी घटना आपको पूरे इतिहास में, पूरे ग्रंथों में नजर नहीं आएगी। ऐसा होता नहीं था। युद्ध के भी नियम होते थे। निहत्थे पर वार नहीं होगा, स्त्री पर वार नहीं होगा, बच्चों पर वार नहीं होगा, पीछे से वार नहीं होगा, शाम होने पर युद्ध बंद हो जाएगा। इस तरह के अनुशासन युद्ध में भी होता था। लेकिन 21वीं सदी में आप देखते हैं, पीछे जब आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के क्षेत्र में, आपने देखा होगा, यजीदी की महिलाओं या गैर धर्म जिनको वो नहीं मानते थे सही है उनकी विचारधारा, उनकी महिलाओं के साथ क्या हुआ, बलात्कार किए गए, उनको जंजीरों से बांधा गया, उनकी नीलामी की गई, गुलाम बनाया गया, सेक्स स्लेव बनाया गया। और हाल ही में इजराइल से जो महिलाएं हमस ने किडनैप की, कैप्टिविटी में रखा हुआ है, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ, अमानवीय है और हृदय विदारक घटनाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, महिला किसी भी धर्म की हो, उसके प्रति उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों का कत्लेआम, ये सब तभी रुक पाएगा जब ऐसा कोशिश विश्व स्तर के लीडर्स, ट्रंप साहब हैं, पुतिन साहब हैं, अपने मोदी जी हैं। मोदी जी तो विश्व विचारधारा में पहले से विश्वास रखते हैं। भारत का कोई भी लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति के लिए, वसुधैव शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो इन सब ग्रंथों को इकट्ठा करके एक टेबल पर इनके स्कॉलर्स के साथ उनको जिम्मा दिया जाए कि यू योरसेल्फ डिसाइड व्हाट टू बी डिलीटेड एंड हाउ इट टू बी मॉडिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ होल वर्ल्ड,
we wish to or want to that peace and tranquility must prevail in this existing अर्थ। ऐसा होगा तो इसका कुछ ना कुछ चुड़ निकल कर आएगा। अभी क्या हो रहा है, ये पुस्तकें लिखी गई आज से हजारों हजारों साल पहले। उस वक्त जो स्थिति थी उसके हिसाब से उसमें कॉन्फिडेंस डाले गए। कहीं युद्ध के खातिर स्त्रियां कम हो गई तो बहुविवाह की प्रथा शुरू की गई, बहुपत्नी का प्रचलन हुआ, कहीं और सी बहुत सी ऐसी बातें हुई। इसलिए या फिर कुछ कुप्रथाएं भारत भूमि पर रही, लेकिन भारत के लोग उसको मॉडिफाइड कर सके। सती प्रथा जा चुकी है, बाल विवाह खत्म हो चुका है, विधवा विवाह किया जा सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई। अभी भी कुछ कहीं कुछ अन्य बातों का जिक्र है तो मॉडिफाइड किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। सभी धर्म ग्रंथों का रिव्यू इंटरनेशनल लेवल पर और यूनेस्को जैसी संस्था इसकी मॉनिटर करे, और जो सरकारें किसी प्रदेश किसी भी देश में बने उनको हिदायत हो नॉट टू वायलेट दीज रूल्स। अन्यथा क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदू के खिलाफ कितना कुछ नहीं होता, वहाँ पर कादियान अहमदी मुस्लिम या शिया मुस्लिम के खिलाफ क्या क्या नहीं होता, या फिर म्यांमार में भी मुस्लिम के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ, या फिर बांग्लादेश में भी हाल ही में हिंदुओं के खिलाफ कितने अत्याचार हुए। विश्व देखता रहा। ये बात काफ़ी है कि हम उनके आंतरिक मामलों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट समझता हूँ मैं। हस्तक्षेप होना चाहिए, अगर अन्याय हो रहा है हस्तक्षेप होना चाहिए। सही रास्ते पर लाने का काम शक्तिशाली लोगों का होता है। विश्व के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी लीडर्स इस बात पर सहमत होने चाहिए कि एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट देश का, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें रहेंगी, मगर एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट बहुत छोटा हो, एक पेज का हो, लेकिन वो मेंटेन होना चाहिए और धार्मिक शिक्षा को मॉडिफाइड करना चाहिए। उसमें जो सेंटेंसेस कंट्रोवर्शियल हैं उसको देखते ही मार देने का, उनकी संपत्ति को जला देने का, लूटने का, उसको जीने का अधिकार नहीं, ऐसे गलत जो उस टाइम वक्त जोड़े गए होंगे किसी उद्देश्य के लिए, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं। उसका पानी मत पियो, उसकी परछाई पड़े तो नहाना होगा। स्वच्छता अलग चीज़, लेकिन भेदभाव जन्म के आधार पर बंद होना चाहिए। और अभी इतनी उन्नति, इतने विश्वविद्यालय होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा, तो दोस्त मैंने जैसे कारण बताया वो उसका कारण है घटनाएं तभी बंद होंगी, ज़्यादा आवश्यकता नहीं। हर धर्म के 10-10 स्कॉलर्स और उनको 1 साल का वर्ष का टाइम दिया जाए, उसके बाद रिव्यू कमेटी बैठे, उसमें ये डिस्कस हो कि आपके इस ग्रंथ में ये लाइन है, ये लाइन दूसरे ग्रंथ वालों को ऑब्जेक्शनेबल है, ये मानवता के विरुद्ध है, ये शाश्वत नहीं, समाज के लिए खतरा है। ऐसे कंटेंट्स को डिलीट मारना ही होगा, आज नहीं तो कल। अन्यथा आप हथियारों के बल पर, ताकत के बल पर कुछ लिमिटेड क्षेत्र में, कुछ लिमिटेड समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए शांति स्थापित कर सकते हैं,
मगर वो पूरे विश्व में शांति की गारंटी नहीं दे सकते। बहुत आवश्यकता है। मेरा मानना है जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको ये कदम जल्दी जल्दी उठाना चाहिए, वरना पृथ्वी जीने लायक नहीं बचेगी। खाने को होगा, सब कुछ होगा, मगर शांति नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।